हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ और मैं यहाँ पे मैप के साथ आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज ये 7 जुलाई और 7 जुलाई की इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है मैं उसको यहाँ पे बताऊँगा मैप के साथ। और मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी सजेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के दें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जीमैक्स, ठीक है, 2023 में हुआ, तो ये 23 अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो जीमैक्स होता है भारत और जापान के बीच में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अभी ये हाल ही में विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है। भारत जापान समुद्री अभ्यास है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समुद्री अभ्यास है ये। देखिए आईएनएस है यानी कि इंडियन नेवल शिप है। तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। मैं विशाखापत्तनम की लोकेशन आपको दिखाता हूँ। ये अपना सुंदर भारत है और ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे है विशाखापत्तनम। ठीक है, जिसकी बाउंड्री पूरा ये बंगाल की खाड़ी से लगती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और बात करूँ तो देखिए जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी आपको पता है कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो उसका जो यनम वाला पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, कराईकल वाला जो पार्ट है वो तमिलनाडु में पड़ता है और जो माहे वाला पार्ट है वो केरला में पड़ता है। तो ये जीमैक्स है। भारत और जापान की बात हो रही है तो जापान की लोकेशन भी तो देखना जरूरी है। तो आइए जापान की लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरा विश्व का मैप यहाँ पे दिखाई देगा आपको, पूरा विश्व का मैप है। और यहाँ पे ये सुंदर भारत, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिखेगा जापान। इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो ये जापान का मैप है। ठीक है, इधर आपको दिखेगा सी ऑफ जापान। ओके, और इधर दिखेगा आपको पैसिफिक ओशन यानी कि महासागर। और जापान का कभी कभी जो इम्पोर्टेंट जो द्वीप हैं उनकी लोकेशन पूछ लेता है, उनका क्रम पूछ लेता है। नॉर्थ से साउथ पूछ लेगा या साउथ से नॉर्थ पूछ लेगा। तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ देख लेते हैं। तो सबसे नॉर्थ में जापान का द्वीप है होक्काइडो। उसके बाद आता है होन्शु। ओके, उसके बाद आता है शिकोकू, उसके बाद आता है क्यूशू। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। और सबसे बड़ा इसका जो द्वीप है वो है होन्शु। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न था कि 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 अभी हाल ही में कहाँ पे शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब है विशाखापत्तनम में। ओके, आगे चले। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री को 14 जुलाई यानी कि आज है 7 जुलाई, ये 14 जुलाई की बात की जा रही है। 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल करने के लिए किस देश ने निमंत्रण दिया है? ठीक है, सम्मानित अतिथि, मुख्य अतिथि नहीं, सम्मानित अतिथि मतलब एक अतिथि के तौर पे इनको बुलाया गया है, वो भी 14 जुलाई को यानी कि आज से 7 दिन बाद। तो ये कौन सा देश ने निमंत्रण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? तो ये निमंत्रण दिया है फ्रांस ने। ठीक है, जिसकी राजधानी है पेरिस। और फ्रांस में मनाया जाएगा 14 जुलाई को बैस्टिल डे। ठीक है, बैस्टिल डे मनाया जाएगा, इसीलिए उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित अतिथि के तौर पे यहाँ पे बुलाया जा रहा है। और बैस्टिल डे वहाँ का एक नेशनल फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल डे के रूप में वहाँ पे मनाया जाता है। और इतने इम्पोर्टेंट समय में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट करना या भारत को इनवाइट करना, समझ लीजिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्तों की शुरुआत है। और बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कह सकते हैं कि भारत इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और सब कोई चाहता है कि भारत मेरे तरफ से रहे। ठीक है, भारत मेरे साथ व्यापार करे, भारत मेरे साथ समझौता करे। तो वहाँ पे बहुत सारे समझौते भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर बेस्टिल डे की बात करें तो बेस्टिल डे होता क्या है? जैसे देखिए जब आज से 150 साल 2 साल पहले, सॉरी 150 साल 200 साल पहले की बात है। ओके, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होने के पीछे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसमें से एक और कारण था जो बेस्टिल डे के रूप में फेमस हुआ, उसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो किला आप देख रहे हैं, ये घर जो देख रहे हैं आप, एक किला है। ठीक है, इसी को जब फ्रांस के जो क्रांतिकारी लोग थे इस पे अटैक किए, कहने का मतलब जब ये किला ऐसा था ना, जैसे कि जब कोई भी गुनहगार पकड़ा जाता था या फिर कोई भी क्रांतिकारी पकड़ा जाता था, आज़ाद देश को आज़ाद कराने में उसके जो जिसका योगदान होता था अहम, उसको क्या करते थे लोग, ये लोग बंद कर देते थे इस किले में। ठीक है, राजा जो होते थे उस किले में बंद कर देते थे। यहाँ पे बहुत ही यातना दी जाती थी उन लोगों को, बहुत ही मतलब टॉर्चर किया जाता था कह सकते हैं। तो ये किला एक तरह से श्राप के तौर पे था फ्रांस के लोगों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए। तो 1789 में क्या हुआ, 1789 में इस किले पे क्रांतिकारियों ने अटैक कर दिया। ठीक है, और कई लोगों को यहाँ से आज़ाद कराया।
तो ये एक विजय दिवस के रूप में देखा गया फ्रांस में, और इसीलिए बेस्टिल डे को एक नेशनल फेस्टिवल वहाँ पे घोषित कर दिया गया। इस दिन वहाँ पे पूरे राष्ट्र में, वहाँ पे फ्रांस में छुट्टी रहती है। ठीक है, तो ये है बेस्टिल डे की कहानी, और इसी उपलक्ष्य पे भारत को इनवाइट किया गया है। ओके, और यहीं से माना जाता है कि 1789 से फ्रांस की क्रांति का शुरुआत हो गया था। ठीक है, तो आपको पता है फ्रांस क्रांति 1789 1799 तक चली थी, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आपका सही जवाब है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ने इनवाइट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो फ्रांस की बात हो रही है तो फ्रांस की लोकेशन जानना तो जाहिर सी बात है। तो ये है विश्व का मैप, ये अपना सुंदर भारत है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये है यूरोप का मैप। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा फ्रांस, आपको ये दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये है फ्रांस की लोकेशन। ठीक है, और यहाँ पे है बिस्बन की खाड़ी, याद रखेंगे। इसके नॉर्थ की तरफ देखेंगे यूनाइटेड किंगडम है, इधर आयरलैंड है, ये आइसलैंड है, इधर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, और ये है बाल्टिक सी। ठीक है, और इसके फ्रांस के इधर साउथ की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो इधर देखिएगा स्पेन, और स्पेन के बगल में दिखिएगा पुर्तगाल। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा याद रखेंगे, और लोकेशन आप ध्यान रखते चलेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मैं बता चुका हूँ। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन। ठीक है, जब मोटा अनाज की बात आए तो समझ लीजिए कि मिलेट्स की बात की जा रही है। मिलेट्स जो होता है इसमें कई सारे मोटे अनाज शामिल होते हैं, और मिलेट्स को श्री अन्न भी कहा जाता है। ठीक है, मिलेट्स को श्री अन्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन के लिए आधिकारिक पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी ये पूर्वावलोकन कार्यक्रम है, यानी कि अभी पहले इसे ऐसे समझ लीजिए एक तरह से ट्रायल के तौर पे किया जा रहा है। इसका आयोजन अगस्त के लास्ट तक होगा, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बड़े लेवल पे तैयारी अभी शुरू है। तो ये कहाँ हो रहा है, तो केन्या में। ठीक है, केन्या के किसानों ने कृषि समस्याओं का समाधान निकाला है, भारत को भी सीखना चाहिए। देखिए ये जो सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, इसमें ये होगा कि जो केन्या के कृषक हैं उनकी जो अचीवमेंट है वो उससे भारत सीखेगा, और भारत के जो कृषक हैं उनके जो अचीवमेंट है उससे केन्या सीखेगा। तो जब दो लोग आपस में बात व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, जब समझौते करते हैं तो यानी कि उन दोनों के पास कुछ न कुछ क्वालिटी ज़रूर होगी। ठीक है, तो वो क्वालिटी एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो यही यहाँ भी होगा। ओके, तो ये भारत और केन्या के बीच में ये समझौता हो रहा है, या फिर सम्मेलन यहाँ पे होगा। तो मैं आपको केन्या की लोकेशन दिखाना चाहूँगा। ये अपना सुंदर भारत है, और इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर दिखेगा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे दिखेगा ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, और ये एशिया महाद्वीप, और ये ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही है, यहाँ पे दिखेगा आपको केन्या। देखिए जूम मैप देख लीजिए, ये अफ्रीका का जूम मैप है, और यहाँ पे दिखेगा केन्या, और केन्या की राजधानी है नैरोबी, और वहीं पे ये सम्मेलन हो रहा है। केन्या की राजधानी नैरोबी में ही ये सम्मेलन होने वाला है। और केन्या आपको इधर दिख जाएगा कि हिंद महासागर से ये बॉर्डर अपना शेयर कर रहा है। इसके नॉर्थ में आपको सोमालिया दिखेगा। ठीक है, और इधर दिखेगा आपको ये है ग्रेट विक्टोरिया लेक। ओके, तो आप इस लोकेशन को याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये भारत के बाहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। तो ये भारत के बाहर तंजानिया में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तंजानिया में भी पूछे अगर कहाँ पे, तो तंजानिया का जो जंजीबार आइलैंड है वहाँ पे इसको स्थापित किया जा रहा है, आईआईटी मद्रास को। ठीक है, इसका सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास। ओके, आईआईटी मद्रास को कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तंजानिया में। और आईआईटी मद्रास की लोकेशन की बात करें तो ये तमिलनाडु के चेन्नई में देखने को मिलता है आईआईटी मद्रास। उसके बाद आईआईटी रुड़की की बात करें तो आईआईटी रुड़की आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। आईआईटी कानपुर यहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और आईआईटी दिल्ली तो दिल्ली में है ही। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास, और ये तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। तंजानिया की लोकेशन देख लीजिए, तंजानिया की लोकेशन मतलब तंजानिया में ये जंजीबार आइलैंड पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो वहाँ के स्टूडेंट हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। भारत अपने इंस्टीट्यूट जो अपने पढ़ाने का इसका तरीका है, जो सदियों से चली आ रही परंपरा है, उसको भी सिखाएगा, और जो नए नए खोज हो रही है उनके बारे में भी आईआईटी यहाँ पे तंजानिया के लोगों को शिक्षित करेगा। और भारत के लोग भी वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल रहा है तो वहाँ के लोग ही एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो भारत के लोग भी जाकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, जाके तंजानिया घूम सकते हैं।
तो अगर मैं मैप की बात करूं तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है। फिर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आएंगे, जूम करेंगे, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पे है केन्या की बात कर रहे थे, अब केन्या के साउथ में आएंगे तंजानिया, और यहाँ पे तंजानिया, ठीक है। तंजानिया में ये आईआईटी मद्रास कैंपस, मतलब आईआईटी जो मद्रास है अपना कैंपस एक खोल रहा है, ठीक है। तो ये भारत का पहला ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है जो एक अपना कैंपस विदेश में खोल रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये हिंद महासागर इधर दिखेगा आपको, इधर दिखेगा अटलांटिक महासागर, और ये है तंजानिया, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास सॉल्वेक्स, सीधे पूछेगा, सॉल्वेक्स जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वो किस किस देशों के बीच हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर कहने का मतलब आपको पता ही है कि जो पानी के अंदर डुबकी लगा के कोई भी चीज़ जब डूबी रहती है, मान लीजिए अभी देखते हैं कहीं भी बस नदी में गिर गई, या फिर समुद्र में कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसको गोताखोरों द्वारा निकाला जाता है, तो जो लोग जाते हैं उन्हीं को गोताखोर बोलते हैं। तो मास्क उस लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर ले वगैरह करके वो जाते हैं, उन्हीं गोताखोर बोलते हैं। तो बचाव वाला सिस्टम एक दूसरे से ये देश शेयर करेंगे, ठीक है। इसका सही जवाब है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका के जो गोताखोर हैं और भारत के गोताखोर हैं, जो भी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट हो वो एक दूसरे से शेयर करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर विस्फोट कहीं होता है तो उसमें कैसे सेफ्टी से आपको ध्यान रखना है, तो ये दोनों लोग आपस में इससे संबंधित एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, ये कोच्चि में हुआ है, तो इसका सही जवाब है भारत और अमेरिका के बीच में ये एक्सरसाइज देखने को आपको मिली है, ठीक है। तो ये कोच्चि में हुआ है, तो कोच्चि कहाँ है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अपना सुंदर भारत है, इसके सुंदर भारत का एक स्टेट है केरला, जो साउथ में पड़ता है, यहाँ पे देख लेंगे ये केरला है, ठीक है। इसी में पड़ता है कोच्चि, ठीक है। यहीं पे देखने को मिलेगा कोच्चि आपको केरला में, और वहाँ पे ये एक्सरसाइज किया गया है, ठीक है। और ये अमेरिका की बात चल रही है, तो मैं अमेरिका को भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको अमेरिका, इधर दिखेगा कनाडा आपको, ठीक है। ये अलास्का वाला पार्ट है जो अमेरिका का ही पार्ट है, और ये वाला पार्ट अमेरिका का है, ये मैक्सिको का पार्ट है, ठीक है। और इधर आप आ जाएंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है, ठीक। और यही कनाडा है जहाँ पे अभी बहुत ही भयंकर आग लग गई थी जंगलों में, ठीक है, जिसके धुआं की वजह से यहाँ पे जो न्यूयॉर्क सिटी था अमेरिका का, सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गया था विश्व का, ओके। तो इसका सही जवाब था आपका अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के साथ सॉल्वेक्स जो एक्सरसाइज है भारत करेगा। और आगे चलें, तो अगला प्रश्न है कि तीसरा, ठीक है, ये तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका सही जवाब है बैंकॉक, थाईलैंड। देखिए, पहला जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, ओके। और जो दूसरा हुआ था वो शिकागो, अमेरिका में हुआ था, और जो तीसरा हो रहा है वो बैंकॉक, थाईलैंड में होगा 2023 में। ये नवंबर 2023 में होगा। अभी फ़िलहाल इसको अनाउंस कर दिया गया, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इसको, ठीक है। तो वार्षिक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो बैंकॉक, थाईलैंड में होगा। और यहाँ पे विश्व के जो तमाम जो हिंदू महात्मा हैं, नेता हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुत्व को, उसके बारे में सोचते हैं, और वो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और ये बात करेंगे कि अगर जो माइनॉरिटी है हिंदुओं की किसी अन्य देश में, उनके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, कुछ हो रहा है उनके साथ, तो उन सब के सॉल्यूशन की बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ पे जाएगा। यहाँ से सुनाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं थाईलैंड की बात करूँ तो ये अपना सुंदर भारत है, इसके इधर जाएंगे हम, ठीक है। ये ईस्ट एशिया में जाएंगे, तो यहाँ पे दिखेगा आपको थाईलैंड, ये देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको थाईलैंड, ओके। और इसकी बाउंड्री देखिए, इधर लाओस से लग रही है, इधर देखिए साउथ में कंबोडिया से लग रही है, नॉर्थ साइड देखेंगे तो म्यांमार से इसकी बाउंड्री लग रही है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहीं पे होगा ये सम्मेलन, ओके। और इधर भी देखेंगे तो म्यांमार से इसकी बाउंड्री लग रही है, और इसके साउथ में थाईलैंड के एक गल्फ है जिसे हम गल्फ ऑफ सियाम बोलते हैं, ये, ठीक है। ये थाईलैंड से लगी हुई है, तो इसे गल्फ ऑफ सियाम बोलते हैं, ठीक है। और ये इधर देखिए, इधर साउथ चाइना सी है, इधर मलेशिया है, ओके। तो ये थाईलैंड का लोकेशन था। और आपको पता है कि थाईलैंड में ही इस बार जो होगा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होगा, ठीक है, तीसरा। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसको बास्केटबॉल जिसे बोलते हैं, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनका नाम क्या है ये आपको बताना। तो इनका नाम है आधव अर्जुन, ये हैं आधव अर्जुन जी, और इनको ही बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, ओके।
अगर मैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको दिखेगा न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बन गए हैं आदव अर्जुन। ठीक है, आदव अर्जुन। बास्केटबॉल में एक साइड 5 प्लेयर होते हैं, ये देख लीजिए, ये बास्केटबॉल का कोर्ट का एक इमेजिनरी मैप है। तो वहाँ पे 5 प्लेयर को यहाँ दिखाया गया है, यानी कि बास्केटबॉल में आपको 5 प्लेयर एक साइड से खेलते हुए नजर आएंगे। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा है, ये आपको बताना है। तो अभी छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा था और वहाँ पे हरियाणा चैंपियन बन के उभरा है। ठीक है, आयोजन तो मध्य प्रदेश भोपाल में हो रहा था लेकिन चैंपियन बना है हरियाणा, वो भी 9 मेडल के साथ। 9 मेडल यहाँ पे जीता है हरियाणा। ठीक है, तो मैं हरियाणा के लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको हरियाणा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हरियाणा है और इसकी बाउंड्री पाकिस्तान से नहीं लगती है, ध्यान रखेंगे। इसकी बाउंड्री आपको पंजाब से लग रही है, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से लग रही है, इधर उत्तराखंड से थोड़ा बहुत लगता है और हिमाचल प्रदेश से और दिल्ली से। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री इधर लगती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कौन चैंपियन बन के उभरा है, तो हरियाणा ने इस चैंपियनशिप को जीता है। 8 मेडल टोटल, सॉरी 9 मेडल टोटल जीते हैं, 8 गोल्ड जीते हैं, 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो आगे चलें। फिलहाल आज की करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और अलग तरीके से मिलेंगे, उसमें कुछ और सीखने को मिलेगा आपको। तो थैंक यू एंड जय हिंद।